हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले दिनों एक वीडियो लेकर के आया था कि सिविल सेवा से जुड़े हुए जो मिथक हैं, जो भ्रांतियां हैं, खासकर जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसकी उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो डाला था। लेकिन एक डिटेल्ड वीडियो विद प्रूफ्स में आज लेकर के आ रहा हूं कि जो आपको बताएगा कि कैसे आपको मिडिल क्लास को भ्रमित किया गया है इस सिविल सेवा के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि सिविल सेवा ही देश को चलाने की रीढ़ है। जिसका सिविल सेवा पर कंट्रोल रहेगा वही असल देश को चलाने वाले लोग हैं। ये नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट जब एक बार जॉब में आ जाता है तो 25, 30 और 40 साल तक वो जॉब में बना रहता है। और जो असल पॉलिसी मेकर्स होते हैं वही होते हैं, यानी जो सिविल सर्वेंट हैं। तो सिविल सेवा से कैसे मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को, जो टॉप क्लास है इंडिया की, जो एलीट क्लास है, उसने कैसे दूर रखने के लिए उसके अंदर कैसे भ्रम की स्थिति पैदा की पिछले 70 सालों में। और देखा यह गया कि मिडिल क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं वो सिविल सेवा की तैयारी करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर क्या एक भ्रम बैठा दिया है लोगों ने कि अगर आपने सिविल सेवा की तैयारी की और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका बर्बाद होना तय है, आप बर्बाद हो जाएंगे और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो देखिए, मैं उन्हीं भ्रम को, उन्हीं भ्रांतियों को यहां पर दूर करने की कोशिश करूंगा कि ये भ्रम और भ्रांतियां आखिर आई क्यों। आप देखेंगे, जब इस डिटेल्ड वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सिर्फ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को कंपटीशन से बाहर रखने के लिए और अपने लिए एक सेफ पैसेज, एक सेफ जोन क्रिएट करने के लिए जो हायर क्लास है इंडिया की, जो एलीट क्लास है, उन्होंने ये भ्रम फैलाया। और थोड़ी देर में ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लीव करके मत जाइएगा। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो वीडियो को देखें, अदरवाइज आप वीडियो को हटा दें। तो देखिए, यहां पर मैं सबसे पहले सिलेबस को कंपेयर करूंगा इंडिया में होने वाले सभी एग्जाम्स का, जिनके थ्रू इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब आती हैं, इन एग्जाम्स के थ्रू या ऐसा ही कुछ सभी का सिलेबस होता है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले इस सिलेबस को कंपेयर करेंगे, तब पाएंगे कि कैसे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, कैसे इन दोनों जो कोवेटेड सर्विसेज हैं इंडिया की, इनका सिलेबस सभी एग्जाम्स के सिलेबस के साथ मैच खाता है। और वहां से क्लियर होगा कि कैसे आपको भ्रम में रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम यूपी पैट के सिलेबस की। यूपी पैट क्या है? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जितनी भी यूपी में जो आपकी कैटेगरी जो सी है और डी है, उसका में जितना भी सिलेक्शन होगा, चाहे वो क्लर्क्स हों या जूनियर इंजीनियर्स हों, डिफरेंट डिफरेंट विभागों में, सभी की वैकेंसियों में को फिल करने के लिए पहले आपको ये पैट एग्जाम देना होगा। पैट को जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। यानी अगर आपने पैट क्वालिफाई नहीं किया तो आगे के एग्जाम में बैठने से आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। सिलेबस देखेंगे, वही जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। नाउ कम्स ऑन दी सिलेबस ऑफ यूपी पुलिस एसआई। अब यूपी पुलिस एसआई का जो सिलेबस मैंने यहाँ डिस्कस जरूर किया, लेकिन ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल का सिलेबस हो या अदर स्टेट के कांस्टेबल का सिलेबस हो, सबका सेम सिलेबस है जो यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है। जैसे सिलेबस मैंने क्या डिस्कस किया है, आप देख पा रहे हैं, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल साइंस। यानी सिलेबस जो पीछे डिस्कस किया वही सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। एसएससी सीजीएलई, आप जानते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस के बाद में सबसे जो टॉप ग्रेड की सर्विसेजों में सिलेक्शन देने वाली संस्था है एसएससी के थ्रू सीजीएलई, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसमें ग्रेजुएशन किए हुए बंदे ही एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम 2 चरणों में होता है, इसमें भी प्री होता है और मेंस होता है। सिलेबस आप देख रहे होंगे, वही जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज एंड इंग्लिश का पेपर होता है। यानी यहां पर भी कमोबेश वही सिलेबस है, वही पेपर है जो पीछे आपने डिस्कस किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं साहब एसएससी सीएचएसएल की तरफ। ये 10th और 12th किए हुए बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। जितने भी क्लर्क हैं सेंटर में कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, तो यहाँ से क्लर्क लेवल के लोग जो हैं यहाँ से सेलेक्ट होकर के जाते हैं। आपका जनरल इंटेलिजेंसी, आपके बाद में वही इंग्लिश का पेपर है, आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
यानी लव्वो नवाब सिलेबस का क्या हुआ, जीके, जनरल एप्टीट्यूड और एक लैंग्वेज, ये पेपर है। यानी अभी तक जितना भी सिलेबस है इन तीन ही चीजों में सिलेबस घूमता आ रहा है। नाउ कम्स ऑन दिस सीएपीएफ। सीएपीएफ क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, यानी सेंटर के जितने भी आर्म पुलिस फोर्सेज जैसे सीआईएसएफ, सीएसएफ, एसएसबी, आपका सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इनमें जो कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकलती हैं, ऑफिसर ग्रेड की भी वैकेंसी निकलती हैं और नीचे की भी वैकेंसियां निकलती हैं, सब इसके थ्रू फिलअप की जाती हैं। सिलेबस आप पाएंगे, सिलेबस क्या, वही जनरल स्टडीज देख पा रहे होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, उसके बाद में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यानी सिलेबस अभी तक आपने देखा कि सिलेबस ऊपर से नीचे तक सेम है। अब ये सिलेबस सभी एग्जाम का देख पा रहे हैं, सिलेबस सेम है। यानी अगर आप जीएस, जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी की तैयारी करते हैं सही से, तो आप इन सभी एग्जामों की एक साथ में वन गो में तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं यहां पर आरआरबी नॉन टेक्निकल। आरआरबी इंडिया का सबसे बड़ा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट वैकेंसियां निकलती हैं। सिलेबस वही है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, टेक्निकल नॉलेज अलग चीज है। चाहे आरआरबी में स्टेशन मास्टर हो, कोई क्लर्क हो, टीटी हो, टिकट कलेक्टर हो, तमाम वैकेंसियां इसी तरीके के एग्जाम पैटर्न से, इसी सिलेबस के बेसिस पर फिलअप की जाती हैं। एग्जाम का जो सीवियरिटी है यानी कंपटीशन का लेवल बढ़ घट सकता है, लेकिन सिलेबस यही है। तो अब आते हैं, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, बैंक पीओ एग्जाम। बैंक पीओ का एग्जाम का मतलब जितने भी बैंक में जो क्लर्क्स हैं या बैंक मैनेजर्स हैं, ये बैंक पीओ के एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट किए जाते हैं। इसको आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कराता है। आईबीपीएस का जो पीओ का एग्जाम है, जितनी भी बैंक हैं सभी में क्लर्क्स और मैनेजर्स इस आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं, जबकि स्टेट बैंक अपना पीओ का एग्जाम एसबीआई पीओ के नाम से खुद कराता है। लेकिन सिलेबस सभी का कॉमन है, देख पा रहे हैं आप कि इसमें बैंक पीओ में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीएस होती है। नीचे मेंस एग्जाम में फिर जीएस, जी के इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये थोड़ा बैंकिंग का है तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज्यादा हो जाते हैं। तो सिलेबस कमोबेश देखेंगे कि वही रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड मैच का आ गया। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पर स्टेट पीसीएस के एग्जाम की। स्टेट पीसीएस का एग्जाम कमोबेश बिल्कुल यही है। एग्जाम का पैटर्न अलग हो सकता है, एग्जाम में किसी का वेटेज आगे पीछे हो सकता है। बस अपने स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हैं तो स्टेट का वेटेज, अपनी अपनी स्टेट का वेटेज थोड़ा बढ़ घट जाता है। उसमें भी जितनी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनका एग्जाम का पैटर्न बहुत हद तक सेम है, यानी मोर देन 75% जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है। यानी हिंदी स्पीकिंग बोले तो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनका एग्जाम का पैटर्न और बिहार करीब करीब 75% सिमिलर होता है, 25% ही अलग होता है, बट होता वही हिस्ट्री, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी और कोई लैंग्वेज, हिंदी के साथ साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज। अब आइए आप सब पीएससी के एग्जाम पर। पीएससी का एग्जाम फिर वही देखिए कि जनरल पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर 1 होता है यहां पर, और जनरल स्टडीज यानी सी सेट के नाम से दूसरा पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में वही करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, जनरल साइंस। सेकंड पेपर वही एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स। अब यहां पर आप देखिए कि इतना सिलेबस को, एग्जाम के सिलेबस को हमने कंपेयर करने के बाद में, और इतने एग्जाम्स को हमने इसमें कंपेयर किया है कि इंडिया की कोई भी सर्विस इससे अछूती नहीं है। इंडिया की कोई भी सर्विस इससे अछूती नहीं है। तमाम सर्विसेज का सिलेबस आप कम सिंपली एक वर्ड में कह सकते हैं कि एक कॉमन सिलेबस है, जीके, जीएस, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कोई एक लैंग्वेज, और लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज। अब आप ये बताइए कि अगर आपका बच्चा या आप 8th क्लास से या 11th क्लास से या 12th क्लास से तैयारी को अपनी को इस तरीके से मोड़ देते हैं कि आप रीजनिंग एप्टीट्यूड, जीके, जीएस को पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप 1 गो में आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है आप स्टेट पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जो है किसी बैंक पीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप तमाम आरआरबी से लेकर के सीओपीएफ से लेकर के हर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों बात ये आती है कि जब सिलेबस कॉमन है
तैयारी करने का तरीका प्रीलिमिनरी एग्जाम तक कॉमन है, तो फिर ये बात कहां से आई कि अगर हमने तैयारी की तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यहां से ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपने सही से तैयारी की है स्टेट पीएससी की या यूपीएससी की, तो उसका जो प्री का जो पेपर है वो इतना कॉम्प्रहेंसिव पेपर है कि आप अदर एग्जाम्स को, यानी आरआरबी नॉन टेक्निकल हो, यूपी पैट हो या दूसरे स्टेट्स के नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं, उनको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी आप एक साथ में कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको जो ये भ्रमित किया गया है, जो भरमाया गया है कि अगर आपने पीएससी की तैयारी की तो आप बर्बाद हो जाएंगे और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये एक मिथ है। ये मिडिल क्लास को भटकाने के लिए किया गया है, और जब जैसे जैसे अब मिडिल क्लास को ये क्लैरिटी आती जा रही है तो उसके बाद में मिडिल क्लास का और लोअर मिडिल क्लास का आप लोग कहानियां सुनते भी होंगे कि किसी रिक्शे वाले के बच्चे ने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया, किसी ड्राइवर के बेटे ने, ऑटो रिक्शे वाले के बेटे या बेटी ने एग्जाम को क्वालिफाई कर दिया। तो आप इस तरीके की बातें सुनते भी होंगे, और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है इस सिलेबस को देख करके भी कि अगर आपको सही से सिलेबस की पहचान है और सही गाइडेंस है। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज जरूरी है कि अगर आप बिल्कुल आईएएस निकालने के लिए ही कोशिश में हैं, आप पीसीएस निकालने की कोशिश में हैं, तो देखिए मैं यहां पर एक चीज कहता हूं, कोचिंग्स की कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव आज की डेट में जरूरत नहीं है। सिलेबस इस तरीके का जो है पीएससीज ने या यूपीएससी ने डिजाइन किया हुआ है कि नाउ देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग्स। यस, एक गाइडेंस की जरूरत है, एक अवेयरनेस की जरूरत है कि किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। अवेयरनेस की तो जरूरत है, और अवेयरनेस के लिए ही हमने, जैसे आप देख पा रहे होंगे नीचे जो लाइन चल रही है इसमें, कि हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है। उस प्रोग्राम को जो लोग ज्वाइन करें, और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट अवेयरनेस प्रोवाइड की जा रही है, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, अलोंग विद दीज ऑल एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब। क्योंकि ये ऐसे मानिए अगर यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्बो पैक है। इस कॉम्बो पैक में आप सभी एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आप एक एग्जाम में नहीं तो किसी दूसरे एग्जाम में, दूसरे में नहीं तो किसी तीसरे में, कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। अब यहां पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब आईएएस की तैयारी की, डीएम तो नहीं बना। तो दोस्तों देखिए, सब लोग नीट की तैयारी करते हैं, डॉक्टर्स नहीं बनते। डॉक्टर्स बनते हैं तो सबको एम्स नहीं मिलता, कुछ को प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करनी पड़ती है, तो कोई एमबीबीएस नहीं भी कर पाते हैं। बीटेक की तैयारी करते हैं, सबको आईआईटी नहीं मिलता, कुछ दूसरे ऑप्शंस भी रहते हैं। यहां तो दोस्तों आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्बो पैक है। एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तमाम एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, यानी अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई एक बेहतर अच्छी जॉब मिलने वाली है और मिलने के चांसेस हैं। आपका एक ही वन गो में बहुत सारे एग्जाम की तैयारी हो रही है। यानी यहां से फिर मैं क्लियर कर दूं आपको, जो आपको ये बताया गया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, उसको जाकर के देख सकते हैं कि आपके पास ये सुनने को तो बहुत मिलेगा कि एग्जाम की तैयारी करने के बाद बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बर्बाद हुए एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि फला कैंडिडेट जिसने तैयारी की थी वो बर्बाद हो गया। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आप उस वीडियो को सुनिएगा, और मैं भी 1 मिनट में बोल देता हूं यहाँ कि आप चेक करिए कि आपका नियर वंस कौन है जिसने सही दिमाग से तैयारी की है इस एग्जाम की और वो बर्बाद हो गया है। दोस्तों बर्बाद इसीलिए नहीं होता है, लोग कहते हैं कि ऑप्शन बी लेकर के चलिए, प्लान बी। प्लान बी खुद ब खुद इसमें इनबिल्ड है। आपने अगर सही से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की तो प्लान बी इसमें खुद ब खुद इनबिल्ड है। आरआरबी में आपका प्लान बी है, सीएपीएफ में प्लान बी है, बैंक पीओ में प्लान बी है, अदर स्टेट एग्जाम्स में प्लान बी है। क्यों प्लान बी की बात कर रहे हैं? प्लान बी इनबिल्ड है। यानी ये आपको रास्ते से हटाने के लिए, जो टॉप क्लास है, जो इलीट क्लास है इस देश की, उसने ये सिर्फ भ्रम फैलाया है। तो दोस्तों हमारा यही कहना है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको जो है देख करके अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए, और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं वो आकर के हमसे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड यहाँ पर करा रहे हैं, और जहाँ कोचिंग की बात है तो कुछ वक्त में यहाँ कंप्लीट कोचिंग भी डेवलप हो जाएगी। यानी कहाँ डेवलप हो जाएगी? सुल्तान जहाँ मंजिल में, ये शमशाद मार्केट में, अलीगढ़ में कोचिंग ये डेवलप हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये भी बता दें कि अब हमारा धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन का जो रेट है वो बढ़ भी रहा है, और 1000 का जो सब्सक्राइबर रेट का जो माइलस्टोन था उसे अब हम कवर कर भी चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।